भगवान श्री कृष्ण ने दंतवक्र का वध किया। जय श्रीमती मनी तो पंडित चैनल पर सबका स्वागत करते हैं। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। चैन की बंसी बजाने वाले ने कहा है कि जब धर्म की स्थापना करने की बारी आए तो राजनीति नहीं रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि धर्म की स्थापना करना इतना भी आसान नहीं होता है। धर्म की स्थापना करने से बूढ़े माँ बाप को लोग घर से बाहर नहीं निकाला करते हैं। आज के समय में देखा है कितने ही माता पिता दर दर भटकते हैं और कहाँ कहाँ जाकर आश्रय लेते हैं। उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। पराए घर की लड़की आने के बाद भी अपना खुद का बेटा भी उन्हें अपना नहीं समझता है। अपनी पत्नी के कहने पर या उल्टे सीधे करके उन्हें भगा देता है, क्योंकि एक स्त्री जब अच्छी होती है ना तो पुरुष कभी भी गलत कार्य नहीं करता है। जब भी स्त्री गलत कार्य करती है या करवाती है अपने पति से, उसके आगे 10 आंसू बहाती है तो वह अपने आप ही पिघल जाता है और अपनी पत्नी के कहने पर हर कार्य करने लगता है। तो मनुष्य को चाहिए, यानी पुरुष को चाहिए कि वह आँख कान खोलकर और सभी बातों को समझकर ही कार्य करे। अगर उससे माता पिता की सेवा नहीं हो पाती है तो अपने माता पिता को अलग रखकर ही उनका ध्यान रखें। पत्नी और माता पिता में सामंजस्य बनाना एक पुरुष का कर्तव्य होता है, क्योंकि अगर स्त्री को घर का भेद बताया जाए, स्त्री को सब बातों का मालिक बनाया जाए तो वह तो सर पर चढ़कर नाचेगी ही ना। इसलिए स्त्री को हमेशा ही बराबर में नहीं बल्कि उनके अनुसार ही रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री के पेट में बात नहीं पचती है। ये बात एकदम सच है। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित शिशुपाल साल और पौंड्रक के मारे जाने पर उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंतवक्र अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आधम का। वह क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। शस्त्र के नाम पर उसके हाथ में एकमात्र गदा थी, लेकिन हे परीक्षित, लोगों ने देखा वह इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते देखा तब झटपट हाथ में गदा लेकर वे रथ से कूद पड़े। फिर जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार भाटे को आगे बढ़ने से रोक देती है, वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया। घमंड के नशे में चूर करुष नरेश दंतवक्र को गदा तानकर भगवान कृष्ण से कहा, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तो मेरी आंखों के सामने पड़ गए हो, मेरी आंखों के सामने खड़े हो। हे कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है और दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो। इसलिए हे मतिमंद मूर्ख, आज मैं तुम्हें अपनी वज्र कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा। हे मूर्ख, वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी हो शत्रु ही, जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो। मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका मुझ पर ऋण है। अब तुम्हें मारकर ही मैं उनके ऋण से उऋण हो सकता हूँ, यानी कि कर्ज मुक्त हो सकता हूँ। जैसे महावत अंकुश से हाथी की को घायल करता है, वैसे ही दंतवक्र ने अपनी कड़वी बातों से श्री कृष्ण को चोट पहुँचाने की चेष्टा की। उन्हें इतनी कड़वी बातें और उल्टी सीधी की कि वह रोने लगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भगवान तो भगवान है, वह सबके मन को भाव को समझते हैं। और फिर उनके सिर पर बड़े वेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा। रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण टस से मस न हुए, अपनी जगह पर एकदम खड़े रहे। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कौमोद की गदा संभाल कर उससे दंतवक्र के वक्ष स्थल पर प्रहार कर दिया। गदा की चोट से दंतवक्र का कलेजा फट गया। गदा युद्ध होने लगा। इस इतने में दंतवक्र का कहाँ इतना ही हिम्मत था कि वह भगवान की गदा को संभाल सके। वह चोट खाते ही जमीन पर गिर पड़ा। वह मुंह से खून उगलने लगा। उसके बाल बिखर गए, भुजाएं और पैर फैल गए। निदान निष्प्राण होकर वह धरती पर गिर पड़ा। हे परीक्षित, जैसा कि शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था, सब प्राणियों के सामने ही दंतवक्र के मृत शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और वह बड़ी विचित्र रीति से भगवान कृष्ण में समा गई। दंतवक्र के भाई का नाम था विदुरथ। वह अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया। अब वह क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेता हुआ हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आया। हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने साल्व उसके विमान सौभ दंतवक्र और विदुरथ को, जिन्हें मारना दूसरों के लिए अशक्य था, यानी आसान नहीं था, मारकर द्वारकापुरी में प्रवेश किया। उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति का गान कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व विद्याधर और वासुकी आदि महान नाग अप्सराएं पितर यक्ष किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी विजय की गीत गा रहे थे। भगवान के प्रवेश के अवसर पर पूरी खूब सजा दी गई थी और बड़े बड़े वृष्णि
वंशी यादव और उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हे योगेश्वर एवं जगदीश्वर, भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं जो पशुओं के समान अविवेकी हैं। वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं, परंतु वास्तव में तो वे सदा सर्वदा विजयी ही हैं। एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे, उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका से चले गए। वहाँ से चलकर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। वे क्रमशः पृथु, दक, बिंदुसर, त्रिस्त्रित, कूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्व वाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए। हे परीक्षित, उसके बाद यमुना तट और गंगा तट के प्रधान तीर्थों में होते हुए नौमिषारण्य क्षेत्र में चले गए। उन दिनों नौमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप में महान सत्र कर रहे थे, बहुत बड़ा हवन कर रहे थे। दीर्घ काल लंबे समय तक सत्संग सत्र का नियम कर लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देखकर अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी अर्चा खूब हो रही थी, यानी कि पूजा अर्चना। तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए और उनके आने पर न तो उठकर स्वागत करते हैं और न हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। ऊंचे आसन पर बैठने का मतलब है कि ब्राह्मण पद पर बैठे थे। जब कोई छोटी जात का व्यक्ति बहुत पूजा पाठ जाप ध्यान कर लेता है तो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है, यानी ब्राह्मण पद प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे ही उस सूत जाति के रोमहर्षण ने ब्राह्मण पद प्राप्त कर लिया था और ब्राह्मणों ने उसे उस पद पर बिठाया। तो वे कहने लगे कि यह रोमहर्षण प्रति लोम जाति होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है, इससे यह दुर्बुद्धि मृत्युदंड का पात्र है। भगवान व्यासदेव शिष्य होकर इसने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं है। यह विनयी नहीं, उदंड है। इस अजितात्मा ने झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती हैं, वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है। उससे न इसका लाभ है और न किसी दूसरे का। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते हैं, वे अधिक पापी हैं और वो मेरे लिए वध करने योग्य हैं इस जगत में, इसलिए मैंने अवतार धारण किया है। भगवान बलराम यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग हो गए थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया और वे तुरंत मर गए। होनहार ही ऐसी थी। सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे, सबके चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान बलराम जी से कहा, प्रभु आपने यह बहुत बड़ा अधर्म किया है। यदुवंशी शिरोमणि सूत जी का हम लोगों ने ही ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था और जब तक हमारा यह सत्र समाप्त न हो तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी जाए। आपने अनजान में ही ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्महत्या के समान है। हम लोग ये जानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी आप पर आशा नहीं कर सकता है, फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही इस ब्रह्महत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी। भगवान बलराम ने कहा, मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। अतः इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो आप लोग उसी का विधान कीजिए। आप लोग इस सूत को लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हो मुझे बतला दीजिए, मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूँ। ऋषियों ने कहा, बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो और हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए। भगवान बलराम ने कहा, ऋषियों वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उसका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घायु, इंद्र शक्ति और बल दिए देता हूँ। ऋषियों इसके अतिरिक्त आप लोग और जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहिए, मैं आप लोगों को इच्छा पूर्ण अवश्य करूंगा। अनजान में मुझसे जो अपराध हो गया है उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बतलाइए, क्योंकि आप लोग इस विषय के विद्वान हैं। ऋषियों ने कहा, बलराम जी इलवल का पुत्र बलवल नाम का एक भयंकर दानव है। वह प्रत्येक पर्व पर यहाँ आ पहुँचता है और हमारे इस मन सत्र को दूषित कर देता है। यदुनंदन
वह यहाँ आकर पीप, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करने लगता है। आप उस पापी को मार डालिए, हम लोगों की यह बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके बाद आप एकाग्र चित्त से तीर्थ में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए, इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। इस तरह से बलराम जी अपने तीर्थ यात्रा करके अपने ब्रह्म हत्या के दोष को शुद्ध किए और बाद में जाकर बल्ब का उद्धार किए, यानी उसकी हत्या करके उसका उद्धार कर दिए। यह कथा मेरे लिंक पर मिल जाएगी। इस तरह से कथा समाप्त होती है।